फिंगर स्पिनर्स हैं ज़्यादा। या इनमें रिस्ट स्पिनर है सुफियान। सफियान। बट कंपैरेटिवली इनके कंट्रोल काफ़ी बेहतर है। सुफियान को थोड़ा बेहतर करना है अपना हाँ कंट्रोल। जी। बाकी क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है उनका ज़्यादा अच्छा नवाज़, है। और इब्रार जो है वो भी फिंगर्स यूज़ करता है मिस्ट्री बॉलिंग के लिए। इनके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। इब्रार और नवाज़ को ये भी एडवांटेज है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ढेर खेली हुई बहुत है। खेली, हाँ जी। ठीक है, नवाज़ ने बहुत ज़्यादा खेली लेकिन वो एज़ अ बैट्समैन, लेकिन ही हैज़ बीन थ्रू द प्रोसेस। हुँ, इसी तरह जो इब्रार है उसने भी 2-4 सीज़न 2 सीज़न उसने लगाए हैं लंबे। जी। जो हमारे बाकी प्लेयर्स का पिछले कुछ सालों में मसला रहा है ना, कि वो सिर्फ़ फ़ोकस्ड रहे हैं छोटे फॉर्मेट पे, और जी, उसमें भी उनका डिवाइडेड फ़ोकस रहा है, कि साथ बैटिंग भी कर ली, थोड़ी बॉलिंग कर ली। इस तरह आप कंप्लीट नहीं होते। आपका वो कहते हैं ना कि चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, हुँ, आप पैराग्राफ ही रहते हैं। तो यू नीड टू यू नो डू दैट स्टफ। पूरी जो बेसिक्स है ना, आपके वो फंडामेंटल्स वो आपको वो पूरे पूरे करने करने हैं। हैं हुँ, टू बिकम गुड क्रिकेटर्स। They are overly focused on making minute adjustments and not looking at the larger context हुँ, कि यार असल में मैटर क्या चीज़ करती है। बड़ी दुनिया का एक्शन फ़र्क है। जी, जो कोचिंग टेक्निक कहती है यार ये ठीक नहीं है। बड़ी दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं वो कहते हैं यार ये तो बुक में अगर देखें तो ये ख़राब है तरीका, जी, ये बैट पकड़ने की ग्रिप नहीं ठीक है, इसका फेस ऐसे है, इसके खड़ा ऐसे होता है। बट द एंड प्रोडक्ट इज़ समथिंग व्हिच द टीम नीड्स। हुँ, वो बेनिफिशियल है। उससे जो आपकी जो टीम है उसको फ़ायदा दे रहा है एक प्लेयर। अब स्टीव स्मिथ जो है, वो जिस तरह विकेटों के आगे-आगे खड़ा होता है, वो जहाँ पैड पे लगेगा आउट है, लेकिन वो हुँ, जब लगता है तब 100 हो गया होता है। हाँ जी, ठीक है? तो एक डिफरेंट प्लेयर है वो। बॉलर्स सारा दिन उसके पैड पे मारते रहते हैं, वहाँ से स्कोर करता रहता है वो। करता रहता है, सही। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कैपिटलाइज़ करते हैं अपनी उन चीज़ों पे जिन्हें दुनिया वल्नरेबिलिटी समझती है। जी, तो आई थिंक के प्लेयर्स को अपने बारे में खुद वो वाले पॉइंट्स तलाश करने चाहिए, रादर देन वो होता है ना कि एक कोच ने ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ तो सारी दुनिया तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही घूमी जा रहे हो। हाँ जी, यू हैव टू बी योर ओन मैन। हुँ, टॉप लेवल के ऊपर जब तक आप खुद से अपने इंपॉर्टेंट फैसले डिसाइडर्स आर नॉट डन बाय यू, हुँ, तो आप डिपेंडेंट रहते हैं एंड यू डू नॉट बिकम लीडर्स। एंड इफ यू आर नॉट लीडर्स, मैं टीम के लीडर की बात नहीं कर रहा, आप अपने काम के लीडर अपने ही के लिए तो नहीं है। बने ना, हाँ। तो अगर आप अपने लीडर ही नहीं है ना, तो हुँ, आपकी सक्सेस उस पाए की नहीं होती। और एज़ ए प्लेयर भी तो आपने इवॉल्व होना है ना हाँ। जी, लार्जर दैन लाइफ़ बनने की जो बात की जाती है। अच्छा, थोड़ा-सा अगर हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स की बात करें। एक मैंने मैंने शायद लास्ट शो में भी आपसे डिस्कस किया था कि अभी जो स्टैट्स देखे गए, पुरानी जो मैनेजमेंट कप्तान के साथ वो 155 से 60 के दरमियान था। अब जो बता रहे हैं स्टैट्स वो 8 से 10 रन्स का है। उसके जो सबसे बड़ा रीज़न है कि टॉप 3 80% हमारे पावर प्ले में आउट हो रहे हैं। जब आपके 3 प्लेयर आउट हो जाएँगे टॉप के, तो आप कैसे हाउ हाउ कैन यू मेक 180 190। तो ये कंसर्न कैसे देख रहे हैं? और साथ में फरहान इतना रन्स करके आया, अब अंदर वाली बॉल पे वो फँसना शुरू हो गया। पाँव नहीं हिलते उसके। हाँ, आई थिंक एक तो पाँव तो उनके शुरू से ही नहीं हिलते, बहुत कह लें कि मिनिमल मूवमेंट है, जी। क्लोज़ टू नॉन। ठीक है, सो ही टेक्निकली क्या लगता है आपको उस अभी बस क्यों? ये ही इज़ नॉट टेक्निकली द ग्रेटेस्ट, बट हुँ, ही हैज़ प्लेड सो मच क्रिकेट एंड परफॉर्म्ड कि उसकी एडजस्टमेंट कर लेता है वो। हुँ, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो एडजस्टमेंट्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हो जाती हैं ना, समवेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं वहाँ पे होती। आप पकड़े जाते हैं। हुँ, सो फिर आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है टू स्टे देयर। सक्सेसफुल स्टे करना है तो फिर आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है, जी। कोई ना कोई ऐसी चीज़। अब उन्हें एक ने आउट किया राउंड द विकेट, तो अगले दिन अगली टीम ने राउंड द विकेट वहीं पे आउट कर लिया। तीसरे दिन 2 फिर बॉ 1 बॉल उन्होंने ऑन पे चौका मारा, वो दूसरे बॉल पे वो भी राउंड द फिर विकेट आ गया। आ गया। ठीक है? और उसके बाद जो शॉट उन्होंने मारी, जो तीसरा दफ़ा वो बोल्ड हुए। जी। देखिए, जब आप बोल्ड होते हैं ना लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में, दैट इज़ लो स्टफ हुँ। एज़ एन ओपनर। और एक हाँ। स्टाइल से आउट हो रहे हैं, वो डेंजर हाँ, साइन है। तो ये एक तरीका जो आउट होने का ना, दैट इज़ ऑलवेज़ समथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो मेरा ख़्याल है कि वो अभी तो वो पीछे रन्स कर रहा था, हाँ मैन ऑफ जी। द मैच ले रहा था। तो इट्स नॉट अबाउट कि एकदम गेंद नज़र आना बंद हो गया। मेरा ख़्याल है कि वो अपने आप को ट्रस्ट करें। वो उन्हें कोई वो एक होता है ना सुसाइडल प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो कुर्बानी देने ना आएँ, जी। वो रन्स करने आएँ। ठीक है ना? और रन्स का उनका एक तरीका है। ठीक है ना? सो समटाइम्स आते ही आपकी लग जाती हैं, समटाइम्स वो फिर आपको आपको लगता थोड़ा-सा नहीं वो कई दफ़ा पहले ओवर में ही 15-20 बनाने के चक्कर माइंडसेट के अंदर चले गए हैं और लगता क्या है, वो तो ऑब्वियस है, हाँ जी। आपके सामने है, वो तो बड़ा हिट टेढ़ी आग बुझानी है, थोड़ा-सा हाँ, वेट पहले कर दूसरे बॉल पे मारते हैं, हुँ, तो और प्रोबेबली उनके ज़हन में हो सकता है ये हो कि यार 8वें तक बैटिंग है, क्योंकि जो भी हम बातें सुन रहे हैं,
जो भी हम चीज़ें सुनते हैं रिलेटेड टू द टीम एंड कमिंग फ्रॉम यू नो बिहाइंड द सीन्स, वो यही होता है कि यार फ्रीडम से खेलना है, जी, फियरलेस खेलना है और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। बट समवेयर अलोंग द लाइन कोई अक्ल भी इस्तेमाल करनी है, सेंस भी प्रिवेल करनी है। आप हुँ, देखिए जब आप ट्रबल में थे, फ़खर ज़मान ने क्या खेला? वो बैटिंग करता डीप रहा, लेके गया। ठीक है, एक जगह उसका कैच छूटा, उसके बाद आखिरी 2 ओवरों में उसने 40 कर दिया, वहाँ से आप लोग मैच जीत गए। जो आखिरी मैच हुआ, उसके अंदर भी नवाज़ खेला, साथ जी, वो एंड आगा में खेला, आगा आगा खेला खेला। थोड़ा-थोड़ा, तो उन्होंने एक बिल्डअप फ़खर करके ने उस थोड़ा-सा मुश्किल खेला। विकेट पे आप ले हुँ, गए। अब हसन नवाज़ आए, उन्होंने एक छक्का लगाया, वो भी कैच होते-होते छक्का हो गया। छक्का हो गया। फिर उन्होंने एक ऊपर हिट मारी, वो बच गया कैच उनका। फिर उन्होंने उसी ओवर में तीसरी मार हाँ, दी। तो दिस शोज़ कि या तो इंस्ट्रक्शन ऐसी है या यू आर नॉट यूजिंग योर कॉमन सेंस बिकॉज़ इतनी तो कोई जल्दी नहीं है। हालाँकि ये पास्ट में सिंगल लेता था, छक्के के बाद ही सिंगल हाँ, लेता था, पता और नहीं अब। अफ़गानिस्तान से भी जो पाकिस्तान मैच हारा है, उसमें अगर आप देखें तो 170 चेज़ करना था। हुँ, लेकिन हमारी शॉटों से लगता था कि हमें 270 करना है। हाँ जी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 270 एंड 170, हुँ, ठीक है ना? तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो लग्ज़री कि यार कोई गल नहीं, हुण 1-2 हुँ, ओवर लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी, हाँ, या अपने ऊपर एतमाद होता है ना कि चलो ये अच्छा कर रहा है तो इसको तो मैं लगा ही जी। लूँगा। तो आप अपने ऊपर वो वाला ट्रस्ट लेकर आएँ, तो मेरा ख़्याल है उससे काफ़ी मसले हल होंगे बैटिंग के। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, कंट्रोल्ड एग्रेशन क्रिकेट में बहुत मैटर करता है, गेम अवेयरनेस। अच्छा, पूरी बैटिंग लाइनअप देखें तो कोई ना कोई प्लेयर, किसी न किसी की कोई एक आधी इनिंग ज़रूर आई है। साइम की आई, नवाज़ की 2-3 आई, फिर इसी तरह हसन नवाज़ की एक ठीक थी, फिर इसी तरह आगा की 2 इनिंग्स देखी, फ़खर ने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली। बट फ़खर का बड़ा एक इम्पोर्टेंस रोल रखता है, जितने भी आप 5-6 प्लेयर देखते हैं। तो एक तो नंबर 3 है, बाबर और रिज़वान जब आते थे तो इनकी बेचारे की बारी नहीं आती थी, अब इनको टाइम भी मिल रहा है जल्दी, कोई ना कोई ओपनर तो ज़रूर ही आउट होता है, जल्दी भी आ रहे हैं, बिल्ड भी करना है। आप समझते हैं कि ये बेहतर फ़ॉर्म में या शेप में आ गए हैं और इट विल हेल्प पाकिस्तानी टीम फॉर द एशिया कप? देखिए जीते हैं ना तो कॉन्फिडेंस तो लाज़मी ऊपर जाएगा। लेकिन द सेम स्टोरी इज़ नॉट अ गुड स्टोरी टू रिपीट कि आपके ऊपर वाले 3-4 बड़ा स्कोर ना करें। हुँ, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको पावर प्ले में आपके अगर 2 से 3 आउट होए जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड। क्योंकि इमेजिन वो वाली टीमें कि जो 170 से घबराएँगी नहीं और अगर उन्होंने 4 आउट कर लिए तो फिर 170 खाएँगी नहीं। हुँ, क्योंकि वो तो अच्छी टीमें होंगी ना, जी, वो तो यूएई वाली तो और कहानी है। अफ़गानिस्तान को भी वो पाकिस्तान से कुछ कह लें कि ख़फ़ास जो हमारे साफ़ी भाई होते हैं, जो डिसअपॉइंटेड होते हैं या नॉटी होते हैं थोड़े-से, या उन्हें हेडलाइन्स चाहिए होती हैं, वो इस तरह के सवाल करते हैं जी नंबर 2 टीम हो गई, तो हाँ ये जी, हो गया, तो वो हो गया। लेकिन बेसिकली अफ़गानिस्तान इज़ अ वंडरफुल टीम बट इट्स अ ग्रोइंग टीम ना, वो हुँ, उनका एक्सपीरियंस का इशू है। जब वो जीत के करीब आते हैं या जब उन पे प्रेशर आता है, तो आपको पता लगता है कि ये टीम अभी नई टीम है, जी, बहुत ज़्यादा इसे टाइम या बहुत हाई प्रेशर के इसको आदत नहीं है अभी। ऑल्दो कि वो सुपर टैलेंटेड है, जी, लेकिन एक प्रोसेस है ना, अब जिस तरह की क्रिकेट नबी ने या राशिद खान ने खेल ली है, उनमें से वो रिफाइन हो चुके हैं। हुँ, वो अब डिफरेंट पेडिग्री पे हैं, वो बाकी जो उनकी टीम है वो उनकी तरह नहीं डिफरेंट है, सोचती। हाँ जी, तो उनको थोड़ा टाइम लगना है वो सारा होने में। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान शुड टेक इट एज़ अ न्यू टूर्नामेंट एंड वन टीम एट अ टाइम, स्पेशली पहले ग्रुप में आपका इंडिया का मैच है जी, और उसके बाद आगे जाके जो भी आपके सामने आता है, श्रीलंका आती है, बांग्लादेश आती है, या वो जो और टीमें हैं उसमें। हुँ, तब पता लगेगा कंसिस्टेंट क्रिकेट बड़ी टीमों के खिलाफ। अभी तो आप खुद बिल्डअप में हैं, नई-नई जी, चीज़ें अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि उसमें पाकिस्तान की टेक्निकल प्रोग्रेस जो है बैटिंग में, वो इतनी इनकरेजिंग नहीं है। अगर मैं सही मेरिट पे बात करूँ ऑनेस्ट होके, तो हुँ, हमारे प्लेयर्स टेक्निकली उतने सुपीरियर नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए, जी। पाकिस्तान के लिए खेलते हुए।